तो इनका कहना है कि जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। जो जेंडर डिवीजन रहा या जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, आवश्यकता थी इस बात की कि उसको राजनीति में उठना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, राजनीति का मुद्दा बनना चाहिए। दिस ऑल्सो शो दैट डिसएडवांटेज ग्रुप टू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकेम ए पॉलिटिकल इश्यू। जेंडर आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन रहा, जब राजनीति का मुद्दा बना तो महिलाओं को लाभ मिला, उसका उनको राइट टू वोट मिला, राइट टू इलेक्ट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन मिला, रिजर्वेशन मिला, यानी उनको लाभ मिला है कुल मिलाकर के। एवं इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन पॉलिटिकल डोमेन। आप इस बात को सोच सकते हैं कि यदि महिलाओं के साथ होने वाला अनइक्वल ट्रीटमेंट मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे राजनीति में न उठे होते तो क्या महिलाओं को जो चीजें मिली वो मिल पाती? नहीं मिल पाती। नेक्स्ट इश्यू है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता। पॉलिटिक्स राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म बड़ा ही बढ़िया चीज है, यानी सभी लोग कहते हैं धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। मगर एक सत्य यह भी है कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून अगर दुनिया में बहा है तो वो धर्म के नाम पर बहा है। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा मारकाट हुई है दुनिया में। ठीक है, let us now turn a very different kind of social division, the division based on religious differences। अब ये दूसरा जो डिवीजन आपकी सोसाइटी में दिखाई देता है, धार्मिक मतभेद के आधार पर आपके समाज को बांटने वाला जो डिवीजन है, दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज ए जेंडर। जेंडर वाला जो डिवीजन था पूरा दुनिया भर में दिखाई देता था, हर जगह था, यूरोप से लेकर एशिया तक था। मगर रिलीजियस जो डिफरेंसेज हैं वो कहीं पर अधिक हैं तो कहीं पर कम है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। सही बात है, इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर धर्म को के फॉलोवर इंडिया में पाए जाते हैं। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज़ादी मिली और आज़ादी के साथ ही आपके देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। तो एज वी नोटिस्ड इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, आयरलैंड की बात ये कर रहे हैं, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेज अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस द रिलीजन। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेज, the religious differences are often expressed in the field of politics। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मुद्दे थे वो राजनीति में धीरे धीरे आए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों ने महिलाओं के मुद्दों को दबा के रखा। बाद में धीरे धीरे वो आते गए और प्रभावी होते गए। मगर जेंडर वाला इशू ये जो रहा, रिलीजन वाला जो इशू है, ये ऑलरेडी राजनीति में 1906 अंग्रेज यहां आए और समझ गए कि करना क्या है हमको, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मत आने दो। महात्मा गांधी इस बात को समझ रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाएंगे तो एक हम बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अंग्रेज भी इस बात को समझ रहा था, यही काम नहीं होने देना है, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं आने देना। तो एक क्वेश्चन कर दीजिए, छोटा सा भेजा गया है ग्रुप पर, वो भी कमेंट ऑन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी धर्म और राजनीति पर एक टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति पर कमेंट करना है। देखिए, धर्म के नाम पर आपका देश का बंटवारा हुआ, जबकि अर्स्ट्रेनन ने बहुत पहले बता दिया था कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार नहीं है, प्रजाति राष्ट्रीयता का आधार नहीं है। याद है अर्स्ट्रेनन नेशन का डेफिनेशन? लैंग्वेज राष्ट्र का आधार नहीं है, प्रजाति नहीं है, धर्म नहीं है। मगर 1947 में हमने क्या किया?
धर्म को राष्ट्र का आधार बनाया, देश को डिवाइड किया, पाकिस्तान बना इस्लामी राज्य, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना? नहीं बना। बनना चाहिए था। जब आपने धर्म के आधार पर डिवाइड किया है तो स्वतः ही ये तो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम राज्य और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। ऐसा क्यों नहीं होता हुआ, ये बात समझ में नहीं आता है। कंसीडर द फॉलोइंग। महात्मा गांधी क्या गाते रहते थे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,